शुरू करने के लिए शुरू करना पड़ेगा हम लोगों को 3 साइड से, क्योंकि 2 साइड से अगर हम लोग करेंगे 2 साइड से कभी भी हम लोगों का क्लोज फिगर तैयार नहीं होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे 3 साइड से। 3 साइड्स जिसका होगा उसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग उसको ट्रायंगल बोलते हैं। 4 साइड्स में अगर बोलूँगी तो उसको हम लोग जनरली क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल। अगर 5 साइड्स होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंटागन। अगर 6 साइड्स होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। अगर 7 साइड्स होगा तो इसका 2 नाम है, हेप्टागन या सेप्टागन। अगर 8 साइड्स होगा, ज़्यादातर हेप्टागन ही यूज़ किया जाता है इसका नाम में। 8 साइड अगर होगा, 8 साइड को हम लोग ऑक्टागन बोलते हैं। 9 साइड्स अगर होगा उसको हम लोग बोलते हैं नोनागन। और 10 साइड्स अगर होगा तो उस पॉलीगन को हम लोग बोलेंगे डेकागन। और भी कई सारे इसके जो है, इसके कई सारे और वेरिएंट है, लेकिन हम लोग यहाँ तक ही बात करेंगे क्योंकि हम लोग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए होता है वो यहाँ तक ही हम लोग का चाहिए होता है। तो मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ। 3 साइड्स ट्रायंगल, 4 साइड्स क्वाड्रिलैटरल, 5 साइड्स अगर रहेगा उस पॉलीगन को उसको हम लोग पेंटागन बोलेंगे। 6 साइड्स होगा तो हेक्सागन बोलेंगे। 7 साइड हेप्टागन या सेप्टागन बोलेंगे। 8 साइड्स होगा तो उसको ऑक्टागन बोलेंगे। 9 साइड होगा तो उसको नोनागन बोलेंगे। और 10 साइड होगा तो उसको हम लोग डेकागन बोलेंगे। और हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये जो साइड्स मैंने यहाँ पर बोला है वो इक्वल भी हो सकते हैं, नॉन इक्वल भी हो सकते हैं। अगर इक्वल होगा तो हम लोग उसको रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, उस टर्म को हम लोग बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। मैं अगर इस रेगुलर पॉलीगन में मैं अगर बोलूँ कि ट्रायंगल में कौन सा रेगुलर पॉलीगन है, जैसे कि ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि उसका तो 3 साइड है, वो 3 साइड इक्वल होता है। जैसे कि क्वाड्रिलैटरल में अगर बोलना चाहूँ तो क्वाड्रिलैटरल में रेगुलर हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर, ठीक है, जिसके सारे साइड इक्वल है। रोम्बस जिसके सारे साइड इक्वल है, हम लोग उनको रेगुलर पॉलीगन्स बोल सकते हैं। तो पेंटागन में 5 साइड इक्वल होना चाहिए, तब जाके हम लोग उसको रेगुलर पेंटागन बोलेंगे। तो रेगुलर का मतलब होता है सारे जो साइड्स है वो इक्वल होना। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया है। प्रैक्टिस कीजिए, नाम याद रखिए क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम में भी ये सारी चीज़ें काम में आता है। और ऑलरेडी मैंने पॉलीगन के जो इंटरनल एंगल्स के जो सम के बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, और इसके जो कई सारे और चीज़ें हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियोस में। तो रहिए मेरे साथ। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एवरीवन।